नाजरीन, वक्फे के बाद तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। सुप्रीम कोर्ट ने कौमी राजधानी में शदीद फ़ज़ाई आलूदगी के पेश नज़र समात मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन करने की वकला की दरख्वास्त को मंगल को मुस्तरद कर दिया और कहा कि उनके पास यानी कि वकला के पास ऑनलाइन पेश होने का इख्तियार होगा। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की डिवीज़न बेंच ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर कपिल सिब्बल और दीगर के दलाइल की समाअत करते हुए कहा कि हमने तमाम जजों से कहा है कि जहां भी मुमकिन हो वर्चुअल समाअत की इजाज़त दें। वकला ने बेंच के सामने दिल्ली और कौमी राजधानी खित्ते में बढ़ती हुई आलूदगी का मसला उठाया था। सुप्रीम कोर्ट के सामने सिर्फ ऑनलाइन समाअत के हक़ में दलील देते हुए मिस्टर सिब्बल ने कहा कि आलूदगी काबू से बाहर होती जा रही है। अदालत ने उनकी इस दलील को कबूल नहीं किया कि अदालत को मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन होना चाहिए। बेंच ने कहा कि वकला को ऑनलाइन पेश होने का इख्तियार है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर ने मिस्टर सिब्बल के दलाइल की हिमायत की। सुप्रीम कोर्ट के सामने मिस्टर मेहता ने कहा कि उसूली तौर पर सुप्रीम कोर्ट को वर्चुअल होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस तरह से आज हम काम कर रहे हैं, अगर कोई ऑनलाइन जाना चाहता है तो वो ऑनलाइन जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यहाँ G20 सरबराही इजलास के मौके पर इंडोनेशिया, पुर्तगाल, नॉर्वे, इटली, फ्रांस और बरतानिया के रहनुमाओं के साथ दो तरफ़ा मीटिंग की और हिंदुस्तान के साथ इन ममालिक के बाहमी ताउन को बढ़ाने के इक़दामात पर तबादिले ख़याल किया। वज़ारत ख़ारजा ने यह इत्तला दी। मिस्टर मोदी ने इंडोनेशिया के सदर से मुलाकात की और उन्हें हिंदुस्तान के मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई। दोनों रहनुमाओं ने मौजूदा शोबों में हिंदुस्तान इंडोनेशिया जामे स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को मज़ीद मजबूत बनाने के साथ साथ नए शोबों को वुसअत देने के लिए मिलकर काम करने के तरीक़ेकार पर तफसीली तबादिले ख़याल किया। इसके बाद मिस्टर मोदी ने पुर्तगाल के वज़ीर-ए-आज़म लुइस से मुलाकात की। दोनों ने दो तरफ़ा ताल्लुक़ात को मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादिले ख़याल किया, जिनमें मईशियत, काबिल तजदीद तवानाई, दिफा, अवामी ताल्लुक़ात और कसीरुल जहती फोरम्स में ताउन शामिल है। नॉर्वे के वज़ीर-ए-आज़म के साथ मिस्टर मोदी की मुलाकात के दौरान दोनों फ़रीक़ों ने इंडिया EFTA TEPA पर दस्तखत के बाद तिजारत और इक़्तिसादी ताउन पर ख़ास तवज्जो के साथ हिंदुस्तान नॉर्वे के दो तरफ़ा ताल्लुक़ात को मज़ीद वुसअत देने के तरीक़ेकार पर तबादिले ख़याल किया। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मणिपुर में तशद्दुद के सिलसिले में सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू को मंगल को एक मकतूब तहरीर किया और इस मामले में मुदाखलत की अपील की। इन्होंने कहा कि 1.5 साल से जारी तशद्दुद ने लोगों को तबाह व बर्बाद कर दिया है। इन्हें उम्मीद है कि सदर की मुदाखलत से वहाँ अमन बहाल हो जाएगा। मिस्टर खड़गे ने कहा कि मरकज़ी और रियासती हुकूमतों के ज़रिए मणिपुर में तशद्दुद की वजह से लोगों की ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो गई है। रियासत में 540 से ज़ायद दिनों से तशद्दुद जारी है और वज़ीर-ए-आज़म और रियासत के वज़ीर आला अवाम के मसाइल की एकसोई में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। इन्होंने कहा कि रियासत में जारी तशद्दुद की वजह से 300 से ज़्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं। एक दूसरे के खून के प्यासे लोग मासूम बच्चों, ख़वातीन और बूढ़ों को भी नहीं बख्श रहे हैं और उन्हें कत्ल किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी तशद्दुद से मुतासिरा मणिपुर जाने के लिए तैयार नहीं है और लोगों के मसाइल हल नहीं हो रहे हैं। कांग्रेस सदर ने उम्मीद जाहिर की कि सदर दफ्तर की मुदाखलत से मणिपुर के लोगों की ज़िंदगियों में अमन बहाल होगा और लोग अपने घरों में सुकून से रह सकेंगे। बीजेपी लीडर अवतार सिंह ने गुज़िश्ता रोज़ त्राल इलाके का दौरा किया, जहां इन्होंने मंदोरा गांव के एक वफ़द से मुलाकात की।
वफ्द ने उनके गांव से गुजरने वाली हाई टेंशन HT ट्रांसमिशन लाइन की तनसीब पर तशवीश का इजहार किया। इन्होंने HT लाइन से वाबस्ता मुमकिना खतरात पर तशवीश का इजहार करते हुए अवतार सिंह पर जोर दिया कि वो लाइन को मंदोरा के बजाय जंगलाती इलाके में मुंतकिल करने की उनकी दरख्वास्त की तायद व हिमायत करें। इस दौरान अवतार सिंह ने वफ्द को यकीन दिलाया कि वो इस मसले को मुतल्लिका हुक्काम के साथ उठाएंगे और इस मामले को हल करने में मदद फराहम करेंगे। सारी जनता का एक खादिम होने के नाते आज मुझे कुछ ग्रीवेंसेस आई ये बिजली के प्रोजेक्ट के हवाले से, तो मैं आके आज यहाँ खुद बजाते खुद आके यहाँ इंस्पेक्शन किया। बेसिकली लोगों का कहना है कि जो पनियर और चिवा का जो अपना तरसीली लाइन जो देनी है पनियर को, तो वो गांव के बीच बीच में जो हाई टेंशन लेके जा रहे हैं, तो उस पर लोगों का एतराज है। लोगों का ये कहना है कि पनियर के लिए वो अल्टरनेट दे रहे हैं पैसेज, ताकि गांव में, क्योंकि हाई टेंशन का हर बारी इलाके से गांव से अगर जाता है छोटे छोटे बच्चों को, और हमेशा हादसा होने का डर रहता है, तो गांव वालों को थोड़ा इन्होंने जो कंट्रैक्टर था या मैं कहूँगा डिपार्टमेंट में ने भी इनको थोड़ा अंधेरे में रख के पहले बोला जी ये जी इंसुलेटेड केबल जाएगी, फिर बोला नहीं जी ये वो है टेलीफोन की केबल है। अल्टीमेटली इन्होंने काम काफी आगे कर चुके हैं। मैं आज आवाज़ बुलंद डिपार्टमेंट को, जो इनका प्रोजेक्ट्स डिवीजन है बिजली डिपार्टमेंट का, उनसे गुजारिश करना चाहता हूं, उनसे उनके एग्जन साहब से मैं पर्सनल। यूथ कांग्रेस जम्मू कश्मीर ने कल शाम अवंतीपुरा चौक के करीब मणिपुर में तशद्दुद को लेकर एक कैंडल मार्च निकाला। कौमी जॉइंट सेक्रेटरी यूथ कांग्रेस मनप्रीत सिंह और यूथ कांग्रेस जम्मू कश्मीर के नायब सदर शोएब मागरे समेत नौजवान रहनुमा और कारकुन मणिपुर में अमन की बहाली के लिए इस कैंडल मार्च को मुनज़्ज़म करने के लिए जमा हुए। मीडिया से बात करते हुए मनप्रीत सिंह ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी को मणिपुर की मौजूदा सूरत हाल में शख्सी तौर पर मुदाखलत करनी चाहिए, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि ख़ित्ते में अमन बहाल हो। आज यहाँ पे हमने अवंतीपुरा त्राल में ये कैंडल लाइट मार्च निकाला है। ये 2 दिन से भारतीय युवा कांग्रेस पूरे हिंदुस्तान में हर एक स्टेट में कर रही है। जो मणिपुर में हिंसा पिछले 2 सालों से ज़्यादा हो गया है, अगर हमारे प्रधानमंत्री वॉर रुकवा सकते हैं, जैसे वो बोलते हैं पापा ने वॉर रुकवा दिया, मणिपुर में हिंसा क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? आए दिन वहाँ पे बढ़ती हिंसा को देख के लोग मर रहे हैं, वहाँ पे मणिपुर जल रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, ये कब जाएंगे मणिपुर? आखिर कब वहाँ जाके लोगों के मसलों को हल करेंगे? कब वहाँ जाके उनके मसले सुनेंगे? आखिर कब तक मणिपुर जलता रहेगा? प्रधानमंत्री जी को ये चीज़ समझ लेनी चाहिए कि मणिपुर जो है वो भी हिंदुस्तान का ही एक हिस्सा है। अगर मणिपुर जल रहा है, समझिए हिंदुस्तान जल रहा है। आप कब तक मणिपुर के लोगों को इग्नोर करते रहेंगे? मेरे को लगता है कि अगर आप अपने विदेशी यात्राओं को छोड़ के थोड़ी देर मणिपुर जाएं, मणिपुर के लोगों के मसले सुने। अगर राहुल गांधी जी वहां पे जा सकते हैं तो आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपका फ़र्ज़ बनता है वहां पे जाना, लोगों के मसलों को सुनना और जल्द से जल्द इस हिंसा को जो है ये ख़त्म करना। जनूबी कोरिया में ह्यूंडई मोटर प्लांट के 3 मुहक्किकीन की मंगल को दम घुटने से मौत हो गई। न्यूज़ एजेंसी ने ये इत्तला दी। एजेंसी ने कहा कि मुहक्किकीन की मौत मकामी वक्त के मुताबिक दोपहर 3 बजे के करीब मुल्क के जुनूब मशरक़ी बंदरगाही शहर अल लिसान के प्लांट में गाड़ियों की जांच के दौरान दम घुटने से हुई। तीनों मुहक्किकीन को दवाखाना मुंतकिल किया गया, लेकिन सब की मौत वाक़ हो गई। अभी तक कोई और तफसीलात मालूम ना हो सकी। फिर एक मरतबा नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने साबिक़ वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी की यौम पैदाइश पर पेश किया खिराज। कहा तेलंगाना हुकूमत रियासत की ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने को दे रही है अव्वलीन तरजीह। ख़वातीन को खुद मुख्तफी और बाइख्तियार बनाना रियासती हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। हुस्नाबाद में सेटविन सेंटर की इफ्तिताही तकरीब से रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर का खिताब। हुस्नाबाद में साबिक़ वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी की 107वीं यौम पैदाइश तकरीब का इनेकाद। रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर व दीगर कांग्रेस कायदीन की शिरकत।
इंदिरा गांधी की खिदमत को भरपूर खिराज अकीदत। नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट के सीसीटीवी कैमरों के नेटवर्क की बहाली की कोशिश नाकाम बना दी गई। मसाइल की यकसुई नाकाम, दोनों रियासतों में कशीदगी में इजाफा। तेलंगाना भर में सर्दी की लहर में इजाफा, दर्जे हरारत में गिरावट। आसिफाबाद जिले में दर्जे हरारत 10.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज। कौमी राजधानी में शदीद फजाई आलूदगी के पेश नजर समाअत ऑनलाइन करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे का सदर जमहूरिया हिंद मरमू को मकतूब, मणिपुर में तशद्दुद के सिलसिले में मुदाखलत की अपील। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों और अपडेट्स के लिए नाजरीन देखते रहिए TTV। अब दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त। शब खैर। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया। अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.